बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। जैसा कि हम वन पेपर के लिए मैथ की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई थी हमने, तो आज हमारा चैप्टर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। तो आज जो चैप्टर है वो है एवरेज या मीन। ये सिमिलर मीनिंग है, मीडियन, मोड एंड रेंज। सबसे पहले एवरेज को स्टडी कर लेते हैं। वाई डू वी टेक एवरेज? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आना चाहिए कि अगर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। इसी तरीके से वो पूछ रहे हैं कि हम एवरेज लेते क्यों हैं, जो हमें स्टडी करने की ज़रूरत पड़ रही है। एवरेज इसलिए लेते हैं कि इट रिड्यूस द एरर इन कैलकुलेशंस एंड लीड टू एक्यूरेसी। तो इसको जो है इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि एरर जो है कैलकुलेशन में कम हो जाए। इसका फार्मूला है हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट्स से कि आपके पास एग्जांपल 1 हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास गिवन है 4, 7, 10, इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले में देखें सम ऑफ द एवरेजेस, यानी 4 + 7 + 10, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखें ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया। जब हम ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, 3 1 द 3, 3 7 द 21। ये इजी सी एग्जांपल थी। आगे देखते हैं, अगर आपको भी नहीं समझ आए तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एवरेज का फार्मूला होना चाहिए आपको याद, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1, 3, 5, 7, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 6। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और नीचे जो है 6 है हमारे पास। तो अब हमने कैलकुलेशन की, 6 1 द 6, 6 5 द 30, तो यहाँ पे 5 हमारे पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली इज 50, 55 एंड 60। कहते हैं कि 3 बैचेस के एवरेज मार्क्स जो हैं वो हैं 55, 60 और 45 स्टूडेंट हैं रिस्पेक्टिवली, उनकी एवरेज क्या है 50, 55 एंड 60। तो कह रहे हैं कि देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तो एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं सब स्टूडेंट्स की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, सम इज एवरेज इज इक्वल टू सम, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम पहले सम फाइंड करेंगे। तो सम के लिए हमें फार्मूले को रीअरेंज कर देना है, ये यहीं रहने देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम। अब एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 55, 60 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, सम इज़ इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इंडिविजुअली हमने एक एक के लिए काम किया है, फिर इसमें ऐड किया है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 160। एवरेज आ गई 8750 डिवाइड बाय 160 इज़ इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो 54.68 जवाब आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रीकैप दोबारा दे देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। देखें, क्वेश्चन था कि एवरेज मार्क्स, 3 बैचेस की एवरेज मार्क्स ये स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली इज़, उनकी एवरेज कितनी है 50, 55 एंड 60। ठीक है, तो एक बैच में इतने लोग हैं, दूसरे बैच में इतने लोग हैं, तीसरे बैच में इतने हैं और इनकी एवरेजेस भी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग दी हुई है। तो हमने यहाँ से इस फार्मूले से सम फाइंड करना है, यानी पहले की एवरेज यानी 55 मल्टीप्लाई बाय 50 किया, यहाँ पे देखें एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने इन सब को मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे और साथ साथ ऐड भी करा दिया। इनका सम हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, ऊपर लिखा हुआ है 45, 60, 55।
यही काम हमने यहाँ पे किया है, 55 प्लस 60। तो जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 54 पॉइंट, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 54.68। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़, एवरेज हमें दी हुई है ए बी सी की कितनी, 45 kg। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज़ 45, बी एंड सी इज़ 43 kg, देन फाइंड द वेट ऑफ बी। एवरेजेस दी हुई हैं और वेट हमें उन्होंने फाइंड करने का कहा है बी का। तो हमें ये एवरेज का फार्मूला पता है, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे। उसने तीनों की एवरेज हमें किसके बराबर दी थी, 45 की। हमने लिखा एवरेज 45 के बराबर है, किन की, ए बी सी की। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ को हमने ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, ऑब्जर्वेशन कर लें। फिर अब क्या किया हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 135। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को दोबारा देखना है। ए एंड बी की 40 हमें उसने गिवन बताई है, ए और बी में हम 40 पुट करेंगे। ठीक है, अब हम एक नई इक्वेशन बना लेंगे। ये एक आपको इक्वेशन मिल गई। अब देखें ए और बी की एवरेज के फार्मूले में हम क्या करेंगे, 40 लिखेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 80 आ जाएगा। ए प्लस बी का हमारे पास वेट कितना आ गया, 80 के बराबर। नेक्स्ट हम चलते हैं, बी और सी की एवरेज भी उन्होंने बताई है हमें, बी एंड सी की उन्होंने बताई है 43। तो इसी तरीके से बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ 43, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 86। इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। मतलब तीनों की सिनेरियोज़ में हमने एवरेज ली, ए बी सी तीनों की, ए बी की और बी सी की, इनकी एवरेजेस ली। अब क्या किया हमने, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया, यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ऐड की। ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड पे 80 प्लस 86, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2b आ जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 166। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं नाउ फ्रॉम b सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 4। 1 इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास और 4 हमारे पास ये थी, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 166। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 31। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका व्हाट्सएप का, तो आप एडमिन को मैसेज करें, वो आपकी क्यूरीज़ मुझे कन्वे कर देंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।